जीएसटीएससी अभी नहीं होता है बेटा, जीएसटीएससी जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा उसका, अभी नहीं आया। सर फर्स्ट लेवल तो आप पहले बता रहे थे अक्टूबर नवंबर में होता है। नहीं, फर्स्ट लेवल ये कौन से एग्जाम की बात कर रही हो, एनटीएससी होता है। यस सर। सर अभी नहीं होता, फिर जनवरी फरवरी में होता है। जीएसटीएससी का लेवल 1 लेवल 2 नहीं होता है, जीएसटीएससी एक ही एग्जाम होता है, एक ही लेवल सॉरी होता है सर, उसका। एनटीएससी का लेवल 1। हाँ तो एनटीएससी 9th क्लास में थोड़ी होता है, 10th में होता है एनटीएससी। सर क्लास 9 में जीएसटीएससी एग्जाम अब कब होगा? अक्टूबर में, नवंबर में? जनवरी या फरवरी में होगा, अभी नहीं होता है वो जनवरी में होता है। ओके सर। ओके, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरिया पैरेललोग्राम। सर हाँ, सर मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट है सर, अभी पूछ लूं कि क्लास के एंड में? क्लास क्या में पूछा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कल मैं आ नहीं पाया था, तो कल क्लास में हुआ क्या था? मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, क्वेश्चंस करवा। कल। ओके सर। ओके, तो एक दो चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए और उसके बाद हम सीखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से पहले एक चीज समझते हैं, एरिया थ्योरम, एरिया एक्सियम कहते हैं इसको। एरिया एक्सियम, एरिया एक्सियम क्या होता है बेटा कि पहले ना आप समझो कि दो फिगर्स अगर कन्ग्रुएंट है, लाइक अगर ये ट्राइंगल हो, चाहे ट्राइंगल ही नहीं कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर है, अगर दो फिगर्स कन्ग्रुएंट है, मान लो कि ये फिगर है, मैंने इसको कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये दो फिगर्स जो आएंगे, ये दोनों फिगर्स कन्ग्रुएंट फिगर्स है ना। तो ये दोनों यस फिगर्स सर। कन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। टू कन्ग्रुएंट फिगर्स है, टू कॉन्ग्रुएंट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज। मतलब दो फिगर्स अगर कन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज इक्वल होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब एरियाज इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो फिगर्स भी कन्ग्रुएंट होंगे। जैसे जैसे ऐसा पॉसिबल है कि एक स्क्वायर का, ठीक है, एक स्क्वायर का और एक ट्राइंगल का, बड़ा सा ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका एरिया हो सकता है कि इक्वल हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों जो फिगर जो है वो कन्ग्रुएंट होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है कि दो फिगर्स अगर कन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तब तो नेचुरली उनका एरिया इक्वल होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एरिया इक्वल होने का मतलब ये नहीं होता है कि फिगर्स कन्ग्रुएंट भी हो, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मान लो कि मैंने, यस हाँ अब मान लो कि मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इस फिगर को देखो, ये जो भी कुछ फिगर है ये, इसमें हम इस फिगर को नाम दे देते हैं, ये ए है, और इसको हमने दो पार्ट में A1 और A2 में डिवाइड कर दिया है, देख सकते हो आप, A1 और A2 में डिवाइड कर दिया है। तो ए का जो एरिया होगा, ये भी बहुत बेसिक सी बात है कि एरिया ए जो है वो A1 प्लस A2 होगा। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक पूरे फिगर का जो एरिया होगा वो छोटे पार्ट्स के सम के इक्वल होगा, बहुत ही बेसिक यस बात है। सर। यस सर। अगर यस पूरे पूरे फिगर की बात करें तो पूरे फिगर का एरिया अगर ए है तो ए को हम A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये आपको यूज करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में, और यही छोटी छोटी बातों में से 5 छोटी छोटी बातें हैं, उनमें से कोई भी एक या दो छोटी बात अगर आप स्किप कर जाते हो तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है आसानी से, ठीक है। तो सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है, तो बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा से बड़ा, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, अब
एनसीईआरटी तो बहुत ही मैं अच्छी किताब मानता हूँ। एनसीईआरटी में सब कुछ अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी से ही फिगर ले लेते हैं और उसी को समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मान लो तुमने ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल लिया है, और एक और ट्राइंगल तुमने बना दिया यहाँ पर, सॉरी, ये एक और ट्राइंगल तुमने बना दिया। एक ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल डीबीसी है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, इनका बेस बीसी कॉमन बेस है। एग्री करते हैं सभी बच्चे? दोनों में बेस कॉमन है। Yes, sir. यस सर, यस, Yes, sir. हाँ, लेकिन बेस जो है वो एडी के पैरेलल नहीं है, एडी लाइन के पैरेलल नहीं है। ये बात देख पा रहे हैं सभी बच्चे? यस Yes, sir. तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्राइंगल्स ऑन द बेस, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, इनको क्या कहेंगे? एबीडी एंड सॉरी एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी, आर ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। तो यही बात क्वाड्रिलेटरल पे भी अप्लाई होता है बच्चों, कि अब मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, और एक और क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यस सर। एक और क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। बेटा देखो ध्यान से देखना, फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट आप समझ पा रहे होगे। ये एक और क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है पीबीसीक्यू। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सर आपको कृष्णा शर्मा ने म्यूट कर दिया। सर कृष्णा शर्मा सर मीटिंग गई सर, उन्होंने लेफ्ट कर दिया मीटिंग। ओके ठीक है। कभी कभार हो सकता है गलती से भी हो जाए, कभी कभी जानबूझ के भी कर देते हैं बच्चे। देखो तो एबीसीडी जो है ना, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल पीबीसीक्यू है। ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सेम बेस बीसी के ऊपर है। एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे? समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। ये हाँ, तो ये जितने भी फिगर्स है ना बच्चों, ये देखो 1 2 3 4 जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं, इन सब में देखा जाए तो वैसे पहले वाले में तो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब दो क्वाड्रिलेटरल है जो सेम बेस डीसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। पहले फिगर में देखो तो, दूसरे फिगर में भी क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं जो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। तीसरे फिगर में दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और चौथे में एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल सेम बेस डीसी के ऊपर है। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक क्वाड्रिलेटरल बना दें और उसी बेस के ऊपर एक ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दें, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं? तो एबीसी ट्राइंगल और एबीडीई क्वाड्रिलेटरल के बेस जो है वो कॉमन बेस है। एग्री करते हैं सभी बच्चे? समझ में आया है सबको ये? यस सर। ओके, और एक बात और कि हमें इसमें देखना क्या है, सेम बेस होना चाहिए एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन द सेम पैरेलल्स का क्या मतलब होता है? जैसे देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और एक और मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है बीसी के। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया है, तीन ट्राइंगल्स बनाए हैं, एबीसी, क्यूबीसी और पीबीसी। ये तीन ट्राइंगल्स हैं और ये तीनों ट्राइंगल्स जो है सेम बेस बीसी के ऊपर है। तीनों ही ट्राइंगल्स का बेस बीसी है, मतलब कॉमन बेस है तीनों का। लेकिन तीनों ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस नहीं लाई कर रहे हैं। एबीसी जो है और पीबीसी, एबीसी एंड पीबीसी ट्राइंगल्स जो है ये ऑन द सेम बेस भी है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस भी है, क्योंकि ये लाइन जो है ना, देख सकते हो आप, पैरेलल है। एपी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, इसीलिए हम कहेंगे ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीबीसी आर ऑन द सेम बेस द सेम पैरेलल्स and between the same,
बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल मतलब सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स। ठीक है, सेम पैरेलल का मतलब दोनों लाइंस जो होंगे वो ये लाइन पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे, मतलब वर्टेक्स दोनों का जो होगा ना, वर्टेक्स जो दोनों का होगा उसका वो लाइन सेगमेंट और बीसी लाइन सेगमेंट पैरेलल लाइन होंगे। ए और पी से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट और बीसी लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे। ऑब्वियसली क्यूबीसी जो है सेम बेस पे तो है, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे क्वालिफाई नहीं करता है। यस सर। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो 4-5 फिगर्स बने हुए हैं, ये जो 4-5 फिगर्स बने हुए हैं बेटा, ध्यान से देखो सभी बच्चे, 4-5 फिगर्स बने हुए हैं। इसमें क्या करना है, पहले वाले में देखो क्या दिया हुआ है, ट्रेपीजियम एबीसीडी एंड पैरेललोग्राम ईएफसीडी। मतलब ये कह रहा है आपको इस फिगर में आपको कहा गया है ये कि ये जो फिगर है बेटा, इसमें ये ट्रेपीजियम है और ये जो नीचे बना हुआ फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम बन रखा है यहाँ पर, तो ये दोनों ऑन द सेम, इसका कॉमन साइड है डीसी। ठीक है, सेम बेस पे है यहाँ पर, ऐसे ही यही चीज समझाया गया है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, बता ही दिया था मैंने पहले ही। यस सर। सर पहले फिगर में पता कैसे चलेगा कि इसमें पैरेलल है सेम? उसमें नहीं पता चलेगा ना, उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें तो दिया नहीं रहेगा तो कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है, ये मान लो कि ये एक ट्रेपीजियम दे दिया गया है, ठीक है, और फिर एक इस पे बना दिया गया है इस तरीके से लाइन। तो ये जब तक ये दिया नहीं रहेगा कि ये और ये पैरेलल है, तब तक हम कैसे मान लेंगे, तो वो दिया होना चाहिए कि ये पैरेलल है। ठीक है, और लेकिन ट्रायंगल के केस में क्या होता है, ट्रायंगल के केस में सपोज ये है एक ट्रायंगल और ये एक दूसरा ट्रायंगल बनाया है, तो अगर मान लो कि हमें ये नहीं दिया गया है, ये वाला केस पैरेलल नहीं दिया गया है, तो हम कैसे मान लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि तुम कह रहे हो देख करके कैसे पता करेंगे कि भाई ये है। देख करके तो पता बिल्कुल नहीं चलेगा, अनलेस कि ये जब तक दिया नहीं है तब तक हम नहीं मान सकते हैं। जैसे ऐसे भी तो ट्रायंगल बनाया जा सकता है, देखो ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये इसके पैरेलल है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं है पैरेलल। एग्री करते हो? देखने से क्या होता है? यस सर। हाँ, देख के हम नहीं कर सकते। हाँ, देखने से पता नहीं चलता है, देख करके तो पता चलेगा नहीं। तो इसमें जैसे इसमें नहीं देख के पता चल रहा है, वैसे ही इन दोनों में भी देख करके कुछ नहीं कह सकते हैं, अनलेस कि वो मेंशन नहीं किया गया है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो सर इनकी सेम बेस और सेम पैरेलल पे होने पे फिर कोई प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? होती है, अभी आएगा, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, आएगा अभी तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, जो आपके मन में डाउट आया है ना, वो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए बच्चे? यस सर। देखो यहाँ पर साफ साफ दिखा दिया है, यही डाउट आना था आपका, तो वो डाउट को देखो एनसीईआरटी ने नेक्स्ट जो वहीं पे उसके आगे, ठीक इसके आगे फिगर यही दिया हुआ था, तो उसमें क्लियर कर दिया गया। अब आप देखो, अब हेलो सर। कौन है ये बच्चा? शायद अरसलान। सॉरी सर, वो मेरा भाई था। ये देखो, अब इसमें देखो DCFE और दो फिगर्स हैं DCBA, इसमें दो क्वाड्रिलेटरल्स है, दोनों में बेस क्या है बेटा, DC है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। सेम पैरेलल लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लाइन पैरेलल है, मतलब दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया है। हालांकि ये भी एनसीईआरटी को लिखना चाहिए, एनसीईआरटी ने लिखा है कि नहीं लिखा है ये मैं आपको देख करके बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। सर इसमें लिखना चाहिए था कि ABEF इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, नहीं, स्ट्रेट लाइन होने से नहीं हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होने से नहीं हो जाएगा, जैसे पैरेलल देना चाहिए था। हाँ देखो तो सही, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने,
अगर हम पूरा देखेंगे ना, अभी तो मैंने आधा अधूरा कॉपी पेस्ट करके दिखाया है ना। यस सर सर। नीचे है। हाँ, सर जो ए बी लाइन है वो डीसी के सर पैरेलल है और ए बी ए एफ के नहीं इक्वल है। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल वैरेलल वो तुम नहीं इक्वल सर, इक्वल नहीं है। ट्रेपीजियम जैसे ए बी सी डी ट्रेपीजियम है सर, हाँ तो ए बी डीसी के पैरेलल होगा और नहीं ए नहीं, बी ए एफ सी बी लाइन है। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुमने ये कह दिया, लेकिन यहाँ पर ना क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि ये ए बी सी डी जो है ना ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ई एफ सी डी पैरेललोग्राम है। तो बात खत्म हो गई, मतलब यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया भाई कि ये पैरेललोग्राम है, पहले से ही ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो बात खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। तो देख सकते हो आप, मेरे ख्याल से अब कुछ कोई यहाँ पर कंफ्यूजन रहा ही नहीं कि ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर इसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है ए बी ई एफ जो है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखने से मतलब हम यहाँ पर भी हम देख करके नहीं बता रहे हैं कि भाई दिखने से लग रहा है पैरेलल है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये ए बी सी डी ट्रेपीजियम है और ई एफ सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो साफ साफ लिख दिया है तो कोई इश्यू ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दूसरे फिगर में भी देख सकते हो बेटा, दूसरे फिगर में भी देख सकते हो आप, है ना। यहाँ पर भी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। फिर चौथे वाले में भी यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो इन सभी फिगर्स में हम क्या कह सकते हैं, ये जितने भी फिगर्स हैं, जैसे पहले वाले केस में बात करें तो DCFE और DCBA, दे आर ऑन द सेम बेस DC एंड lying between the same parallel lines, है ना। AF एंड DC ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में लाई कर रहे हैं। समझ में आया सबको ये? यस सर। इसमें भी देखो, इसमें भी आप यस सर, अंडरस्टूड। इसमें भी देख सकते हो ABCD जो है वो DC बेस पे, और ये DPC ट्राइंगल है, ट्राइंगल और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ऐसे हो रहा है। तो ABCD पैरेललोग्राम दे रखा होगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। DCP जो है वो P पॉइंट जो है AB के ऊपर लाई कर रहा है, AB को एक्सटेंड करने पे लाई कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली जिसमें भी होगा ऐसा देखो लिखा हुआ है ना, एंड पैरेललोग्राम ABCD एंड, ये देख सकते हो लिखा हुआ है, ये देखो लास्ट में पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल PCD लाई ऑन द सेम बेस DC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AP एंड DC। AP और DC पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में लाई कर रहा है। AP DC क्यों पैरेलल है? बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक पार्ट जिसको समझ में आ गया, खाली इस चैप्टर का नहीं, पीछे के एक्सरसाइजेस का भी, पीछे के चैप्टर्स का भी, तो उसको टफ नहीं लगेगा। टफ किसी को कोई चीज कैसे लगेगा? जैसे सिंपल सी बात है, अभी के डेट में अगर तुम्हें कोई चीज मान लो कि 10th क्लास का कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो हो सकता है कई बच्चे तुम लोगों में से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे जिन्होंने नहीं करा हुआ है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसने सीखा नहीं है, ठीक है। लेकिन सडनली तुम्हें, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर जैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर, अब तुम लोगों को पॉलिनोमियल का अगर अभी एनसीईआरटी की बुक जाकर के देखोगे, तुमने अगर ध्यान से यहाँ पर पढ़ा है, सीखा है सही तरीके से, 9th क्लास का एनसीईआरटी पूरा अच्छे तरीके से कर लिया है, तो 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में 50% तुम खुद से ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, बिना किसी के हेल्प के खुद से ही कर लोगे, अगर 9th क्लास तक का तुमने सही से पढ़ा हुआ है तो कोई चीज टफ कैसे होती है? टफ तब हो जाती है जब आपको बेसिक्स, उसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम है बेसिक्स में, मतलब पीछे की चीजें जो होती है, कोई कॉन्सेप्ट, अभी जैसे आप क्वाड्रिलेटरल कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल से पहले की चीजें, ज्योमेट्री पता ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। और देखना, एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, तो मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि देखो यही सारी चीजें तो लिखी हुई थी एनसीईआरटी में पहले, और उसी के बेसिस पे तो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो क्यों टफ हो रहा है? टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा, देखो साफ साफ लिख दिया इन्होंने। 2 figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common base and the vertices, ठीक है, opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to base। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं फिगर बना के दिखाऊं आपको। तो मान लो एक सेकंड के लिए कि एक ट्रायंगल आपने लिया, एक दूसरा ट्रायंगल भी लिया, ठीक है, इनके जो वर्टाइसेस हैं बेस के अपोजिट में, क्या लिखा देखो, इफ दे हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस तो दोनों का BC है, ठीक है। 2 figures are said to be on the same base and between the same parallels। तो इन दोनों फिगर्स को मैं चाहता हूं कि ये उस क्राइटेरिया को फॉलो करे, मतलब 2 figures are said to be on the same base and between the same parallels
इफ दे हैव अ कॉमन बेस, डेफिनेटली इनके कॉमन बेस है, BC है वो कॉमन बेस, एंड द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का मतलब A एंड D वर्टाइसेस है यहाँ पर, P है, सॉरी A और P ले लिया है मैंने यहाँ पर, ऑफ एंड द वर्टाइसेस अपोजिट टू कॉमन बेस। अब BC के अपोजिट में ही तो है ये A एंड P, A एंड P कहाँ है, A एंड P जो है BC के अपोजिट में ही तो है, ठीक है, मतलब BC के दूसरे साइड में, एक ही साइड में, अपोजिट टू द कॉमन बेस टू ऑफ ईच फिगर का मतलब ABC और PBC का, है ना, लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, मतलब ये जो लाइन होना चाहिए इस पैरेलल लाइन के ऊपर, BC के पैरेलल लाइन के ऊपर ये A और P लाई करना चाहिए। मतलब ये कि अगर A और P BC के एक साइड में है और AP लाइन जो है वो BC के पैरेलल है और BC कॉमन बेस है दोनों का, तो हम कह सकते हैं कि दिस टू फिगर्स मतलब ABC एंड PCB lie on the same line, ठीक है, lie on the same base and between the same parallels। so हम यहां से क्लेम क्या कर सकते हैं बेटा, ABC and PBC lie on the same base and between the same parallels। इस फिगर को लिखने का, इस फिगर को इस इन सेंटेंसेस से आप, इस सेंटेंस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फिगर क्या बता रहा है, ये फिगर बता रहा है कि ABC PBC लाई ऑन द सेम बेस ऑब्वियसली BC, सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन कौन से, BC एंड AP, BC और AP के पैरेलल लाइंस जो है ना उनके बीच में लाई कर रहा है ये फिगर। ऑब्वियसली AP और BC के बीच में ही तो ये फिगर लाई कर रहा है, ये फिगर जो है कहाँ लाई कर रहा है, AP और BC के बीच में लाई कर रहा है, देख सकते हो AP ये रहा और BC ये रहा, इनके बीच में लाई कर रहा है। यस सर, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा। बिल्कुल, यही थ्योरम है इस चैप्टर में, जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो यही है कि जब ऐसा होता है ना तो ABC और PBC का एरिया सेम होता है। सर क्योंकि दोनों का ऑल्टीट्यूड सेम हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, अब एक दो चीजें और भी देख लेते हैं भाई, कंफ्यूजन्स देख लेते हैं, जो बच्चा जहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ना तो वो बातें भी एनसीईआरटी ने आपको लिख करके दी हुई है कि बच्चा क्या सोचेगा। कीपिंग इन व्यू द above statement, you cannot say that PQR and DQR in the figure lie between the same parallel line and QR। देखो ये इस फिगर के थ्रू समझो, इस फिगर के थ्रू समझो बच्चों। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत फहमी में क्या करते हैं, इनको भी मान लेते हैं कि ये लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कलर इरिटेटिंग लग रहा है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये D पॉइंट जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो D जो पॉइंट है बेटा, D पॉइंट पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं है, एग्री। D पॉइंट जो है, हाँ D पॉइंट जो है ना, ये D पॉइंट ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ होना चाहिए था, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए था कहीं पर, तब कहा जाता कि PQR एंड DQR lie on the same base and between the same parallels, तब कहा जाता। अभी हम खाली ये कह सकते हैं PQR एंड DQR lie on the same base, बस इतना ही कह सकते हैं, between the same parallels वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो सेम बातें हैं, यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते हैं, देखो यहाँ पर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, अब सेम मतलब ऑब्वियसली ऑन द सेम बेस तो है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये खिसक करके अगर यहाँ पर आ जाता और इसको एक्सटेंड करके फिर यहाँ तक आ जाता तब हम बोल सकते थे, ठीक है। ऐसे ही इस फिगर में ध्यान से देखो बेटा, इस फिगर में देखो तो EFBA और दूसरा है EDCF, ये दोनों ही जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये ऑन द सेम बेस है, EF बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस नहीं है कि नहीं, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। और भी हाँ, और भी फिगर बनाए जा सकते हैं, जैसे ध्यान से देखो ये वाला फिगर देखो, इस फिगर में देखो, अब ये देखो ऑन द सेम बेस भी देखने से लग रहे हैं, है ना, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस भी लग रहे हैं देखने से, बट ध्यान से देखो कि दोनों का बेस जो है वो सेम लेंथ का नहीं है। यस सर, बी और एक का बी और दूसरे का बी। यस सर, सब BA और BC है सर, दोनों सबका अलग अलग है सर। बिल्कुल,
एक का जो बेस है वो बीई है, दूसरे का बीसी है, तो लाइन सेगमेंट इक्वल नहीं हुए ना, बीई तो ऑब्वियसली बीसी के इक्वल नहीं है, लेकिन सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो हम ये भी नहीं कह सकते, हम ये क्या यहाँ क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी ई lie between same parallel lines, lie between same parallels, है ना, ये कह सकते हैं, बट नॉट ऑन द सेम बेस। ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हो बट नॉट ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस इनका सेम नहीं है, तो ये आप इसमें ज्योमेट्रिकली फिगर में आप विजुअलाइज कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है सारी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। और ये फिगर देखो एक एक्सट्रीम केस दे दिया है, ना तो ये सेम बेस पे है और ना ही, नहीं सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो है, वेरी गुड। यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है सिमिलरली ट्राइंगल एबीसी एंड पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस, है ना, आर नॉट ऑन द सेम बेस, सेम बेस के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेस सीबी है और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, पीएस। देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर। ये फिगर को देखो ध्यान से। हाँ, द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, ये जो ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल है और पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम है ना, they lie between same parallels, they lie between same parallels and the parallels are PS and QR, but their bases are not same। तो ये बात यहाँ से आपको समझनी थी। तो ये सारे फिगर जो है, ये सारे सिचुएशंस दिए हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए इन्होंने पहले ही बच के जो है अपना काम निकाल दिया एनसीईआरटी ने कि भाई ये गलती मत कर देना, इसको तुम ये मत समझ लेना कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इन तीनों फिगर्स को, ठीक है, या डेफिनेटली इसमें तीनों में ऑन द सेम बेस तो है ना, ऑन द सेम बेस है। देखा जाए तो पहले वाले में दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, दूसरे फिगर में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सारे सेम बेस पे हैं, और तीसरे वाले में बात करें तो भी क्वाड्रिलेटरल सेम बेस में है। यहाँ पर तो देखने से भी लग रहा है कि पैरेलल लाइंस है, ध्यान से देखो बेटा, तो ध्यान से देखना सभी बच्चे, यहाँ से अगर कोई देखेगा ना तो कहेगा ठीक है ये पैरेलल लाइन तो है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड में हो गए, एक इधर चला गया एक इधर आ गया, है ना, इसीलिए नहीं माना जाएगा, है ना। यस सर, दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पैरेलल तो है लेकिन ऐसा नहीं, जैसे देखो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लो देख के ही assumption, मतलब हमने इसे देख के ही बताना पड़ेगा कि ये पैरेलल है या नहीं, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये तो पैरेललोग्राम दे रखा है, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि ध्यान से देखो, अब तुम एबीसी को देखो और बीसीडी को देखो, ठीक है, ABC and BCD both lie on side BC, ठीक है, यस सर। ठीक है, सेम बेस बीसी। and they both these triangles lie between the same parallel lines L and M, पैरेलल लाइंस के बीच में भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अब यहाँ पर हम इनको अब सेम पैरेलल लाइन के बीच में हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पर सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज ये एक देखो तो BC के सेम साइड में रहता ना, यहाँ पर कोई ट्राइंगल होता तब हम कहते हैं कि ABC एंड BCD लाई ऑन द सेम साइड, है ना। यस सर। हाँ, यस सर। बिटवीन द सेम पैरेलल। यस सर। सर इन दोनों के तो लाइन है सर, एक ए है सर, एक डी है। यस, यही यहाँ पर इस फिगर में यही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो एक बार फाइनली मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है लेकिन मैं फाइनली मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो वो चीज उससे आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि बेस अगर सेम होता है, दो फिगर्स दिए हुए हैं तो बेस सेम हो सकता है, ठीक, जैसे यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है, ABC का भी और DBC का भी बेस सेम है, ठीक है। अब एक बात ये हो सकती है कि बेस सेम ना होकर के पैरेलल लाइन के सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए, इस तरीके से आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा फिगर जो है ना, ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल गिवन है AB C और D, पैरेलल दिया हुआ है, सेम बेस पे नहीं है ना, यहाँ पर कह सकते हैं ऑन द सेम बेस, फिगर्स ऑन द सेम बेस, जो फिगर्स हैं ऑन द सेम बेस है, यहाँ पर फिगर्स जो है, फिगर्स are not on the same base, Yes, sir. not on the same base, but
लाई बिटवीन द पैरेलल्स, ठीक है, लाई बिटवीन द पैरेलल्स, ये पैरेलल लाइन के बीच में है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रखा है यस बेटा, सर। यहाँ पर क्या हो रखा है कि फिगर्स ऑन द सेम बेस, फिगर लाई ऑन द सेम बेस BC, but do But not not lie, between two parallel lines. do between not same lie parallels. between the same parallels, Between between same parallel. the same parallels, ठीक है। पैरेलल्स को शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया मैंने, पैरेलल्स, ठीक है। और तीसरा जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जो फिगर्स होंगे, फिगर्स मतलब ट्रायंगल भी ले सकते हो आप, और चाहो तो आप क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, ABC पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या कहेंगे बेटा, ABC एंड DBC फिगर्स है यहाँ पर मैंने फिगर्स लिखा है ना, फिगर्स का मतलब ट्राइंगल्स का नाम DAB CBA, वैसे ही यहाँ पर भी फिगर का नाम क्या होगा, ABC और DCB। तो यहाँ पर फिगर्स की जगह पर मैंने ट्राइंगल्स ही लिख दिया। ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस And between same parallel एंड, lines. हाँ, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यस। एंड दे लाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख देंगे दे लाई की जगह पे, दे लाई को हटा दिया मैंने, दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स को शॉर्टकट में मैंने इसे सिंबॉलिकली दिखा दिया है, पैरेलल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, ये 3 केसेस पॉसिबल है। Yes, sir. पहले जो 2 केसेस है ना, पहले जो 2 केसेस हैं वो इनिशियल क्वेश्चंस जब आएंगे आपके पास, इनिशियली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे 60 70 80% क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आप डील करोगे तो उसमें यही चीजें होंगी, फिगर्स विल बी ऑन द सेम बेस एंड they will lie between the same parallels, they will be between सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्या था कि एक जैसे फिगर की बात करें तो ये दोनों फिगर्स की बात करें, अगर मैं ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स के बेस भी सेम है, ठीक है, बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिकॉज ये अब देखा जाए तो ये इसका ये जो है ना, दोनों के दोनों BC लाइन के पैरेलल के ऊपर लाई कर रहा है, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है। मतलब सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मतलब होता है कि दोनों को सेम साइड में, दोनों अपोजिट वर्टाइसेस जो थे वो BC के एक ही साइड में होने चाहिए थे, जैसा कि NCERT में अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा भी था, अगर आपको याद हो तो। याद है आप लोगों को? Yes sir. यस सर। हाँ, यस सर। हाँ सर किसी एक ही पे होना, एक ही लाइन पे होना चाहिए जो अपोजिट हो बेस के, कॉमन बेस के। एग्जैक्टली यही था सेंटेंस। देखो मैं फिर से दोबारा ले आया हूँ इसको, ठीक है, यही सेंटेंस लिखा था और इटैलिक में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना। 2 फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ दे हैव अ कॉमन बेस एंड वर्टाइसेस opposite to the common base on each figure lie on a line parallel to the base, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए था, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। Yes sir. एक्सरसाइज 9.1 बहुत ही आसान है, बस इसमें जो अभी तक हमने सीखा है उसी को उसी के हेल्प से समझना है, उसी के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 में पूछा जा रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड द 2 पैरेलल्स। सर फर्स्ट और थर्ड में तो कर रहा है। सर फिफ्थ में भी हो रहा है। सर फर्स्ट फिफ्थ। सर फर्स्ट में कॉमन बेस DC और पैरेलल AB पैरेलल BC। सर थर्ड में कॉमन बेस और पैरेलल साइड सर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में हो रहा है। इस फर्स्ट में कॉमन बेस DC हो गया, थर्ड में RQ, फिफ्थ में कोई सा भी ले सकते हैं। ओके सर फिफ्थ में कॉमन बेस AD हो जाएगा। पहले वाले में देखो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं,
अब यहाँ पर ये चीज हमें पता नहीं चल रहा है ना कि ये पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा नहीं है ना इन्होंने कि पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है, तो ये चीज इनको देना चाहिए था कि ये ट्रेपीजियम है। ए बी मैंने सी स्पेसिफाई नहीं किया है इन्होंने क्या पैरेलल है और क्या ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ये चीज देना चाहिए था इनको। क्या? ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ये इनको बताना चाहिए था, तभी तो हम मान पाएंगे ना भाई कि ये लेंथ जो है, ये लाइन ये इसके पैरेलल है। ऐसे कैसे रिज्यूम कर लें? ठीक है। अब किसी को तो लग सकता है, मैं कहूंगा कि क्या गारंटी है कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के, लिखा तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन में अभी, हालांकि इन्होंने पहले एक्सरसाइज में यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे ही रैंडमली दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर आपको लिख करके देगा कि भाई ये ट्रेपीजियम है या नहीं है। ठीक है, चलो एज्यूम कर लेते हैं, इस केस में एज्यूम कर लेते हैं यस। ठीक है, कॉमन साइड जो है वो पहले केस में है, पहले केस का आंसर होगा यस, और उसमें कॉमन जो बेस है वो क्या है? DC। डीसी कॉमन बेस, कॉमन बेस क्या है? डीसी कॉमन बेस है डीसी, और फिर कॉमन जो पैरेलल साइड्स हैं, टू पैरेलल्स जो है वो क्या है? टू पैरेलल्स जो एबी एंड डीसी DC। है बी एंड डी सी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट यस, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यस नो, इसमें तो आंसर आएगा नो, ऑन द सेम बेस तो है। ठीक है, यस सर, लेकिन सेम हाँ हाँ, पैरेलल सर से पैरेलल सर सेम पैरेलल नहीं है। यस, इसका आंसर होगा नो। ऑन द सेम बेस तो है बट सेम पैरेलल में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। नो क्यों? क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल तो नहीं हुआ ना, बिटवीन द सेम पैरेलल भी होना चाहिए, सेम बेस पे भी होना चाहिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल भी होना चाहिए था। तो बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है, इसलिए नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में यस। सर सेम बेस क्यू आर है। हाँ यस, सेम बेस, और सर पैरेलल कॉमन बेस जो होगा, सेम बेस को बेटा कॉमन बेस भी बोलते हैं, कॉमन बेस क्या होगा? क्यू आर। ठीक है, ओके सर। हाँ, और टू पैरेलल्स क्या होंगे? टू पैरेलल, PS। सर PS। सर पीएस सर पी एस क्यू आर। हाँ बिल्कुल सही। और फोर्थ में नो, क्यों? क्योंकि कॉमन बेस नहीं है, कॉमन बेस नहीं है, ध्यान से देखो, यस। है ना, कॉमन बेस नहीं है। एक का बेस पी क्यू है, दूसरे का बेस पी सी बी सी है। एक का बेस पी क्यू है, दूसरे का बेस बी सी है, लेकिन हाँ बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं, है ना, बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हमें, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए, सेम बेस पे भी होना चाहिए एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल है, एडी कॉमन बेस। एडी का कॉमन बेस। यस सर, कॉमन बेस AD है और पैरेलल सर PQ एंड AD। हाँ, कॉमन बेस क्या होगा इसमें? कॉमन बेस हो जाएगा एडी। ध्यान से देखो, ये उल्टा करके देखना पड़ेगा, है ना, अपनी अपनी गर्दन को ना राइट साइड में झुकाओ और तब देखो तो तुम्हें दिखेगा एडी कॉमन बेस है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस क्या है? टू पैरेलल्स क्या होंगे बेटा? सर AD एंड सर BQ। एडी बी क्यू। यस, एडी बी क्यू। ठीक है, सिक्स्थ में नो, क्यों? क्योंकि इसमें ठीक है, अच्छी बात है कि चलो मान लेता हूँ मैं, इसमें तो कई सारे फिगर्स हैं, तो पहले मान लो मैं इस फिगर की बात करता हूँ, ये ए द बेस पी, हाँ सर बेस सेम नहीं है। सर हाँ, और पैरेलल फिर उसके बाद लेकिन बेस से नहीं आएगा। सर बिल्कुल, पैरेलल सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। पैरेलल्स तो कई सारे सेम है, कई सारे फिगर्स का, हम चाहें तो इसमें कई सारे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं ना। एक क्वाड्रिलेटरल हम ले सकते हैं APSD, दूसरा ले सकते हैं AQRD। ठीक है, और एक ले सकते हैं ABCD भी ले सकते हैं ना, बहुत सारे ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं लाई करेंगे वो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग फिगर था मेरे ख्याल से, सर सेम बेस का मतलब ये भी होता है कि जो उनकी लेंथ है वो भी सेम हो। बिल्कुल। तो सर अगर हम सेम बेस ना लें और सर सेम लेंथ ले तो उस टाइम पे सर वो गलत होगा क्या? देखो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, जैसे तुम मान लो दो फिगर्स को कंसीडर कर रहे हो, दो फिगर्स को कंसीडर कर रहे हो, तो ये इस तरीके का होना चाहिए फिगर। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो ऐसे नहीं ले सकते ना, मतलब कहने का मतलब है ऐसे नहीं ले सकते हैं, यूं नहीं ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं बस। ठीक है, क्योंकि बेस सेम नहीं हुआ ना। अब एक का बेस है मान लो, एक का बेस है मान लो BC और दूसरे का बेस है BD, तो BC BD बराबर थोड़ी है, नहीं ले सकते हैं। यस सर। ये था एक्सरसाइज 9.1 जो कंप्लीट हो गया। पहला ये एक्सरसाइज था, सिंपल सा एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बड़ा सा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है
ऑलमोस्ट 30% कह सकते हो आप। इस चैप्टर का 30% यही है थ्योरम। अब जो थ्योरम आएगा थ्योरम ही है, लेकिन पहले थ्योरम से पहले उन्होंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरम को इजी करने के लिए कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। वो ध्यान से देखो क्या है। कह रहा है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, अभी हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये सीखा ना हमने, जिसमें ट्राइंगल भी था, दो ट्राइंगल्स हुआ करते थे, दो क्वाड्रिलेटरल्स होते थे, ठीक है, या दो, हाँ दो क्वाड्रिलेटरल्स में कोई सा भी आ जाएगा, दो क्वाड्रिलेटरल्स होते थे। ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्राइंगल होता था। तो टू फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो ये तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं नहीं। जैसे मान लो एक सेकंड के लिए मेरा मन किया, मैंने स्क्वायर बना दिया एक, ठीक है, और इस स्क्वायर पे मैं चाहूँ तो एक ट्राइंगल भी बना सकता हूँ ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और चाहूँ मैं तो एक स्क्वायर बनाया और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पैरेललोग्राम बना दूं इस तरीके से, यूं देख सकते हो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकता हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते थे। या छोड़ो ये रहने दो, एक काम करते हैं, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसके बाद क्या किया मैंने, सॉरी, ऐसे बना सकते हैं क्या? हाँ ये क्या बन गया? सर पर ही पेंटागन। हाँ तो एक 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 इसमें स्क्वायर है, एक पेंटागन है, ठीक है, एक स्क्वायर है एक पेंटागन है, देख सकते हो आप, है ना, एक स्क्वायर है एक पेंटागन है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं, ये इनको हम कहते हैं, ये फिगर्स हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कोई भी फिगर कुछ भी फिगर के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन अब हम फोकस करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। मतलब ये कि एक पैरेललोग्राम ले लें, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ले लें और इसी बेस, जैसे ए बी बेस के ऊपर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ए बी बेस के ऊपर, नहीं तो बीसी बेस के ऊपर, नहीं तो एडी, कोई भी बेस कोई सा भी ले सकते हो, एक और पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है। तो मान लो जैसे आपने ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की, देख पा रहे हो, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ए बी सी डी पहले से पैरेललोग्राम था और हमने एक और पैरेललोग्राम बनाया है ए बी पी क्यू, ठीक है, ए बी पी क्यू, ये हमने पैरेललोग्राम्स बनाए हैं। तो इनको हम कह सकते हैं ना कि these two parallelograms ABCD and ABPQ parallelograms lie on the same base and between same parallels, बोल सकते हैं? यस सर। बात समझ में आई सबको? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इस फिगर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये देखना और इस तरह का फिगर ना देखना और समझना, मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि ये फिगर जो है ना, ये 99% बच्चे समझ जाते हैं, फील कर जाते हैं, महसूस कर लेते हैं, और कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको वो हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन 5% बच्चे ऐसे होते हैं, जब ये बना दिया जाए ना, इस तरीके का फिगर बना दिया जाए, ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और ऐसा कभी कभी आता है आपके क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। अभी भी यही बात है, अभी भी ये दो पैरेललोग्राम्स हैं ऑन द सेम बेस। यस यस ये मैंने जैसे ऐसे ही क्वेश्चन सर मैंने लास्ट कॉमन एक्सरसाइज में किया था। बस सर बेस ए बी से बीसी हो गया। एग्जैक्टली बेस बीसी से हुआ है, ये मैंने फिगर को कह सकते हो कि घुमा दिया है, ठीक है। लेकिन 90% बच्चे जो घूम जाते हैं ना क्वेश्चन में, वो इसी वजह से घूम जाते हैं। फिगर जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है ना, घुमा दिया, तो बच्चे भी घूम जाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं वहां पर। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, या ट्राइंगल में कन्ग्रुएंसी में, तो उसका केवल एक ही रीजन था कि फिगर को मिक्सअप कर देते थे, वो फिगर में ट्विस्ट कर देते थे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। या कंफ्यूज नहीं करना पर्पस होता था बच्चों को, तो उनको तो पर्पस ये होता है कि बच्चा सोचे, बच्चा विजुअलाइज करे, थिंकिंग इवॉल्व हो, ठीक है। तो मेन जो इसमें ये बातें हैं कि इस तरह से इतना आसान, इसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगता है सोचने में। तो कई बार बच्चे जो होते हैं ना, 2-4% बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है अपने गर्दन को ना थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमाओ और फिर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि बी सी पी क्यू, है ना,
और BCDA are parallelograms on same base, parallelograms on same base and between same parallels. ठीक है, between same parallels. Parallels के लिए मैंने ये शॉर्टकट यूज किया है, parallels. ठीक है सर BCQP। हाँ, BCQP, सॉरी BCQP होगा, BCPQ नहीं होगा, आई एम सॉरी. BCQP and BCDA. BCQP and BCDA are parallelograms on the same base and between the same parallels. ठीक है, तो ये भी आपको समझना है, अच्छे तरीके से ध्यान से रखना है कि इस तरीके से भी फिगर आ सकता है. ठीक है, इसी को घुमा देंगे, मान लो 90 डिग्री से घुमा दिया तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा. देख पा रहे हो? एक बार और घुमा देते हैं इसको. अब ऐसा हो गया. एक बार और घुमा देते हैं 90 डिग्री से, ऐसा हो गया. 45 डिग्री से घुमा दे तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा. नहीं, उतना भी नहीं है, ठीक है, चल जाएगा. ठीक है, इसको इस तरीके से क्वेश्चन जो फिगर देते हैं वो कभी कभी ट्विस्ट इस तरीके से घुमा के दे देते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा सबको. सो इसमें हम लोग यही सीखेंगे बेटा कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स कैसे होते हैं. तो देख सकते हो आप, पैरेललोग्राम ऐसा भी बनाया जा सकता है, पैरेललोग्राम तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं. और फिर हम चाहे तो एक पैरेललोग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं. यस सर। तो आप देख सकते हो इस तरीके का फिगर जो होगा ABCD और ABPQ, ये भी हम क्या बोलेंगे, ऑन द सेम बेस AB है, ऑन द सेम बेस AB है ना. ABCD एंड ABPQ पैरेललोग्राम्स जो हैं are on the same base and between the same parallels. Okay. अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये देखते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिख के दिया हुआ है. The above two parallelogram are on the same base DC बेस के ऊपर है and between the same parallel lines PB and DC. Yes, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हम समझ चुके हैं. You may recall the method of finding the area of two parallelograms by counting the square. अच्छा जी, स्क्वायर को काउंट करके एरिया निकाला जा सकता है क्या? याद है तुम लोगों को, किया है तुमने? यस सर, बड़ा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट. यस सर. तो in this method the area is found by counting the number of complete squares enclosed by the figure and number of squares having more than half of their part enclosed. ये बड़ा complicated लग रहा है क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है मुझे. You will find the area of both parallelogram approximately 15. कह रहा है काउंट करो भाई. अच्छा जी, कौन काउंट करेगा इसको? ये तो बड़ा खतरनाक काम लग रहा है मुझे. एक को कौन गिनेगा इसको? सर हो जाएगा सर, इजी है. एक जो अधूरा है उसको दूसरे वाले से जब ज्वाइन करेंगे तो परफेक्ट एक स्क्वायर बन जाएगा. हाँ सर 12 अंदर कंप्लीट आ रहे हैं और जो 3 है वो ज्वाइन करके निकालने पड़ रहे हैं. अच्छा, यस सर. ये देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 ही तो हुए. ओ सॉरी मैं इसको भी हाँ ABCD का करूंगा ना काउंट, मैं ABCD का काउंट करूंगा ना, तो ये हो गया 10 या 11, ये हो गया 12. और ये जो है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर. सर यस 1.5. सर, 3. सर मोर देन हाफ को 1 कंसीडर कर लेंगे और हाफ को हाफ. नहीं, ये 3 हो जाएगा. सर उसकी भी जरूरत नहीं है सर. दूसरी साइड लेफ्ट साइड देख लीजिए ना. Left सर side वहीं से ज्वाइन कर, वहीं से हम अज्यूम कर लेते हैं. यस सर. सर लेफ्ट साइड वाले से ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा आराम से. लेफ्ट साइड वाला लेंगे तो आराम से हो जाएगा. यस सर. हमें बस अज्यूम करना होगा कि इतना पार्ट जो होता है. इसको हटा दे. तो फिर ये 3 कंप्लीट बॉक्सेस हो जाएंगे हमारे पास. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया. और इसको मिला करके ये जो छोटा पार्ट है और इसको मिला करके कितना हो जाएगा? ये एक पार्ट हो जाएगा, ये कह रहे हो ना? यस सर. हाँ, और इसको ये वाला पार्ट जो है ना, इसको इसके साथ मिला करके ये भी एक पार्ट हो जाएगा, ये कह रहे हो आई थिंक, है ना? यस सर. यस सर.
हाँ तो ऑलमोस्ट 15 हो जाएगा ये कह रहा है, ठीक है। मैं चलो इस पे भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, काउंट कर लिया इस तरीके से तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। रिपीट दिस एक्टिविटी, ओके जी, बाय ड्राइंग सम मोर पेयर्स ऑफ, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं इनफैक्ट दे आर इक्वल। अब कह रहा है कि ये एक्टिविटी करो, एक्टिविटी करके तुम एरिया निकालो तो ये तुम्हें निकल के आएगा जो दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगे, दोनों एरिया बराबर आएंगे, मतलब ABCD का और DCQP का, इन दोनों का जो एरिया निकल के आएगा ना, ये इतना जो भाषण लिखा हुआ है ना, इतना लंबा चौड़ा स्पीच दिया हुआ है इन्होंने, इसका ये समझाने की तुम्हें कोशिश की जा रही है कि एक्टिविटी से ना इसका एरिया काउंट करो और फिर एरिया दोनों का बराबर आएगा, एरिया इक्वल आएगा, ये तुम्हें बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है जी। सो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, दिस में बोला है, मे लीड यू टू, मे क्यों बोला बेटा यहाँ पर? This may lead you to conclude that parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. may word क्यों यूज किया है, कोई बताएगा मुझे? सर हो सकता है कुछ बच्चों को पता चले और बाकी नहीं सोच पाए इसके बारे में। नहीं, सर what is हर that बार mean? नहीं होगा। ये लॉजिकल सर हर बार वेरिफिकेशन नहीं नहीं है होगा। ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट करेगा ना बच्चा तो गिनने में ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेथड तो है नहीं ना, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट ही आएगा, जब भी आएगा Yes, sir. अप्रोक्सीमेट ही आएगा, इसीलिए कह रहा है कि मे, है ना, ये हो सकता है तुम्हें कि कभी मिल जाए, कभी बराबर ना मिले, ठीक है। ये एग्जैक्ट कभी एरिया तुम इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते हो, काउंट कर करके मेथड से थोड़ी निकलता है कभी एरिया, ठीक है। एरिया निकलता है, लॉजिकल वेरिफिकेशन भी तो नहीं है ना। एरिया जो होता है वो फार्मूले से निकालोगे तो एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया की बात करें तो, या पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो बेस इनटू हाइट होता है, तो वो उस तरीके से निकलेगा। इस तरीके से काउंट कर करके एग्जैक्टली कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर ना प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभी, इसीलिए इन्होंने मेन सर वर्ड। जरूरी है कि हर बार ये इक्वल ही होंगे एरिया में, जो हाँ। पैरेललोग्राम इक्वल बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो देखो तो सही, अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखो, एनसीईआरटी देखो, मैं क्यों एनसीईआरटी बार बार बोलता रहता हूँ, मैं तो फैन हूँ इसका। अभी मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था ये सेंटेंस, मुझे अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये मैंने बोल तो दिया तुम्हें, लेकिन मैंने इसको पढ़े बिना बोला था, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये कितनी अच्छी बात लिखी है। हाउएवर रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन है, इसीलिए यहाँ पर मैं वर्ड यूज किया, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये वेरिफिकेशन का काम है, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट एक तरीके से कह सकते हैं थ्योरम नहीं है कोई, अभी थ्योरम आएगा। मतलब सर जो दूसरा पैरेललोग्राम होगा जो सेम बेस और पैरेलल्स हो, मतलब पैरेलल पे होगा, उसका एरिया और जो हमने पहले बनाया दोनों के एरिया बराबर होंगे, अभी ये थ्योरम आएगा। बिल्कुल, वो तो थ्योरम ही है, एक मेन थ्योरम है इसमें। इससे पहले भी इन्होंने कुछ कुछ कट कट करके दिखाया हुआ है, एक्टिविटी 2 करके दिखा, क्या है ये, इतना सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा वो जो एक इससे पहले अगर बात करें बेटा, तो इन्होंने देखो ये जो स्टार बनाया हुआ है, अगर आप स्टार को देख पा रहे हो तो, देख पा रहे हो सभी बच्चे स्टार को? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये स्टार जो बना हुआ है ना, ये स्टार के लिए यूज किया हुआ है, जियो बोर्ड यूज करो। जियो बोर्ड तुम लोग जानते हो? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं, ये जियो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यहीं पे लिखा हुआ था, मैंने इसको उड़ा दिया, रुक जाओ एक मिनट, ये लिखा हुआ है नीचे देखो, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो स्टार के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग अ जियो बोर्ड। तो सही बताऊं तो ये जियो बोर्ड तो आई थिंक आजकल तो वो आ गया है, जियो जेब्रा के नाम से कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसके ऊपर आपके पास वो ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है, जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स डाल दो, इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा, तो तुम लोग अगर इंटरनेट यूज करते हो तो सर्च करना ये जियो बोर्ड क्या होता है। उसी के जैसा। यस सर, सर कंप्यूटर वाले सर ने बताया था सर जियोजेब्रा के बारे में। हाँ नहीं, ये दूसरा कुछ कह रहा है, जियो बोर्ड कह रहा है, मतलब उसमें क्या होगा कि ग्राफ पेपर, ऑनलाइन कुछ ग्राफ पेपर होगा आई थिंक। तो देखो ये अब एक्टिविटी, सेकंड नंबर एक्टिविटी आ गई है बेटा। इसमें कह रहा है कि तुम्हें एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम बना लो और लाइन सेगमेंट डी ड्रॉ कर दो एक। तो चलो ये तो तुम कर ही सकते हो आसानी से, मोटे पेपर पे बनाना ये। और उसके बाद क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ये एक्टिविटी चल रही है अभी, थ्योरम तो अब आएगा।
अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की है कि बच्चे के दिमाग में एकदम पूरी तरह से सेट कर दें चीजों को। कुछ भी नहीं छोड़ा, एक तो पहले ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, फिर अब एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है। अब ये तुमने जब एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बना लिया, उसके बाद तुमने एक लाइन डी लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा, तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है करने के लिए। नेक्स्ट, कट अ ट्राइंगल ए डैश डी डैश ई डैश। ठीक है, ए डैश डी डैश ई डैश मतलब एक यहां से ना एक नया ट्राइंगल बना देना है तुम्हें इस तरीके से, ताकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस यस सर। सर। ये आपसे एक्टिविटी करवा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ऐसा बनाओ, ऐसा फिगर बनाओ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट हमने बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो पक्की बात है कि इक्वल होंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एरिया तो इक्वल होंगे ही होंगे। कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब एरिया इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है या कोई भी दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज तो पक्की बात है इक्वल होंगे ही होंगे। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि एबीसीडी का जो एरिया होगा, एबीसीडी का, ध्यान से देखो ऊपर फिगर में, एबीसीडी का एरिया वो क्या है, एडीई का एरिया और डीसीबीई का एरिया के बराबर है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और यस और क्योंकि एडीई का एरिया ए डैश डी डैश ई डैश ई के एरिया के बराबर है, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। इसी फिगर में देखें अगर बेटा, हम इसी फिगर में देखें, मेरे ख्याल से इतना समझाना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब अगर आप विजुअलाइज कर सको तो वेट 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 एक सेकंड के लिए वेट करो, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर फिगर बनाया गया था कॉन्ग्रुएंट। तो हाँ, अब बात करते हैं एबीसीडी का एरिया की बात करें तो एबीसीडी का एरिया जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, एडीई प्लस एरिया डीसीबीई, इसके बराबर होगा। अब एरिया एडीई को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एडीई को रिप्लेस कर देंगे किसके ए साथ, डैश डी डैश ई डैश। हाँ, ए डैश बी डैश ई डैश के साथ। हाँ, और एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, लेकिन आप समझो इस बात को कि ये बी जो है ना वही पॉइंट हमारा ए डैश है, ठीक है, और सी जो है वही हमारा डी डैश है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये ए डैश डी डैश ई डैश और डी बी का एरिया क्या हो जाएगा, डी सी ई डैश ई के बराबर हो जाएगा। सर आगे टेंशन सर इसका मतलब ये दो पैरेललोग्राम दो पैरेलल के बीच में थे और दो सेम बेस पर थे, इसलिए ये हुआ ना। समझ में आया बेटा ये सबको? ठीक है, बिल्कुल Yes, sir. समझ में आया सबको ये कैसे क्या Yes, आया sir. ये? यस सर। यस सर। यस सर। सर मुझे लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में, देखो ध्यान से। सर वो थोड़ा मार्कर की थोड़ा हैंडराइटिंग भी समझ नहीं आ रही इसलिए कुछ। अच्छा अच्छा, मार्कर ये लिखा है ए डैश, देखो ये, अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो एबीसीडी का जो एरिया होगा ना, वो एबीसीडी का एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया एडीई प्लस एरिया डीसीबीई लिख सकते हैं, ठीक है। और एरिया एडीई जो है, ये एडीई एरिया किसके इक्वल होगा, ए डैश डी डैश ई डैश के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। तो ए डैश डी डैश ई डैश है, प्लस इसमें डीसीबीई को ऐड कर दो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो अब देखो यहाँ पर ए डैश डी डैश ई डैश जो है वो क्या है, ये ट्राइंगल है, ए डैश ही तुम्हारा बी है, यहाँ पर ए डैश ही तुम्हारा बी है, और सी जो है वही तुम्हारा डी डैश है। तो बेसिकली इसमें एरिया ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एरिया डी डी डैश ई बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो दूसरा जो फिगर तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पर, इस फिगर में देखो, इस फिगर में दूसरा जो फिगर दिख रहा है तुम्हें, दूसरा डी ई डैश सी, डी ई डैश सी, और सी ही तुम्हारा डी डैश है और बी तुम्हारा ए डैश है। यस सर। तो ये तो एक्टिविटी से करके दिखाया हुआ था, ये एक्टिविटी से करके दिखाया हुआ था। अब आते हैं थ्योरम के ऊपर। थ्योरम बहुत ही आसान है, कॉन्ग्रुएंसी अगर पता है तुम्हें तो थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगा करना।
ये देखो थ्योरम दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये थ्योरम ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब कोई भी दो पैरेललोग्राम्स बना लो, हमने देख लिया बहुत सारे पैरेललोग्राम्स बना करके, तो ऐसे कोई पैरेललोग्राम एक बना ले हम, है ना। दो पैरेललोग्राम बन गए, एक तो ए बी सी डी और दूसरा ए बी पी क्यू। ए बी सी डी और ए बी पी क्यू दो पैरेललोग्राम्स बन चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो इन दोनों का एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। यही है थ्योरम। अब ये कैसे इक्वल हो जाता है, तो इसको मैथमेटिकली कंग्रुएंसी के हेल्प से प्रूव करना बहुत ही आसान है। मैथमेटिकली कंग्रुएंसी के हेल्प से प्रूव करना इसको बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास ना एक दो पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। एक पैरेललोग्राम है DCBA, DCBA एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा पैरेललोग्राम है DCFE। ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, देख पा रहे हो सभी बच्चे फिगर में। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब आप ध्यान से उसमें देखो तो आपको दिखेगा कि जो साइड में छोटे छोटे ट्राइंगल्स है ना, AED और BFC, ये दोनों कन्ग्रुएंट्स हैं। सभी बच्चे बिल्कुल साइलेंटली सोचो कि क्यों कन्ग्रुएंट है। सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। सभी बच्चे ध्यान से सोचो, AED और BFC क्यों कन्ग्रुएंट है। सभी बच्चे साइलेंटली सोचेंगे। डन सर। सर सोच लिया। सर यस सोच सर। ओके। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से होगा और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की वजह से। AD इक्वल हो जाएगा बेटा BC के, है ना। AD इक्वल हो Yes, जाएगा sir. BC के, रीजन भी लिखा हुआ है देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल DAE जो है, DAE एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाल, ये देख सकते हो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। Yes, sir. और AED जो है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एंगल सम, जब ये दो एंगल्स बराबर ही हैं, मान लो ये x है और ये y है, तो ये भी x और y हो जाएगा। यस सर। ठीक है, x और y हो Yes, जाएगा। तो तीसरा एंगल भी तो बराबर हो जाएगा। ये तीनों, ये जो तीसरा एंगल है वो तो बराबर हो जाएगा। yes, sir. Yes, sir. 180 minus x minus y. तो हो गया ना, दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट। S से S से दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Yes, sir. यही लिखा हुआ है बेटा, यही लिखा हुआ है। ए से रूल से हालांकि इन्होंने कर दिया है, हालांकि ए से रूल से कर दिया है। वैसे ए से की जरूरत क्या थी, ऐसे एस से भी हो जाएगा वैसे ये, क्योंकि सर AS से भी हो जाएगा। सर ए से भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, AS से भी हो जाएगा, ASA से भी हो जाएगा, और SA से भी हो जाएगा, क्योंकि ED भी तो इक्वल है ना FC के, पैरेललोग्राम है ना ये, तो ED भी इक्वल हो जाएगा FC के। ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, सर एक्स एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल और वाई वाई। समझ में आया सबको? Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। सर एक्स और एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल और वाई। Y और Y भी तो एंगल्स हैं, ध्यान से देखो तो सही, करस्पॉन्डिंग एंगल ही है बेटा वो। ध्यान से देखने पे वही तो, अब घूम गया ना फिगर, घूम गया, दिखना बंद हो गया। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। यस सर। देखो ऐसे गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाके देखो। ठीक है। हाँ,
ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर अब पिछले तरीके से हम लोग एरिया इक्वल दिखा सकते हैं दोनों पैरेललोग्राम्स के। हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, अब दो ट्रायंगल्स अगर कन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जैसे AD को हमने कन्ग्रुएंट किया है, देखो एरिया AD को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है AR का मतलब एरिया, ठीक है। एरिया इक्वल हो जाएगा BCF के। समझ में आई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस हाँ सर। हाँ। अब दोनों साइड में क्या करें, हम यूक्लिड का एक्सियम यूज करेंगे कि दो इक्वल चीजों में इक्वल ऐड किया जाता है तो इक्वल रहते हैं, ठीक है। दो इक्वल्स में अगर इक्वल ऐड किया जाता है तो इक्वल ही रहते हैं वो। तो एरिया DCBE दोनों साइड में ऐड कर दो, ये यूक्लिड का एक्सियम था, ठीक है। इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तो इक्वल ही रहेगा, मतलब DCBE दोनों साइड में ऐड कर देंगे LHS RHS में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ADE और BCF इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि कन्ग्रुएंट है, ठीक है। ओके, अब ADE और DCBE क्या हो जाएगा? ADE और DCBE क्या हो जाएगा बेटा? ABCD हो जाएगा। ABCD। एरिया Yes. ABC। और BCF और वो में सर DCFE बन जाएगा। वेरी गुड, DCFE बन जाएगा। तो यही तो प्रूव करना था, हो गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर area of parallelograms on the same base and between the same parallels are equal. समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। पैरेललोग्राम के एरिया का भी डेरिवेशन करते हैं ना? क्या करते हैं सर? इसी को यूज करते हुए पैरेललोग्राम के एरिया का भी डेरिवेशन करते हैं ना? पैरेललोग्राम के एरिया का डेरिवेशन तो बेस इनटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया, लेकिन इससे भी उसको प्रूव कर सकते हैं ना, सेकंड पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कर दें तो। हाँ सेकंड पैरेललोग्राम। यस सर। सर ADFC को अगर हम सर EFCD को अगर हम रेक्टेंगल कर दें तो हम प्रूव कर सकते हैं ना इससे भी? नहीं, देखो एरिया जो होता है ना, एरिया का कॉन्सेप्ट वो ग्राफ से ही आता है। जैसा अभी ग्राफ बताया था ना, स्क्वायर काउंट करके, उसी से आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कैसे आया भाई? इसका क्या प्रूफ है कि एरिया ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट? इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। इसको तुम्हें ये एक्टिविटी से ही करके दिखाएगा तुम्हें कोई, ठीक है। इसको एक्टिविटी से ही करके दिखाएगा, वही ग्राफ पेपर के ऊपर स्क्वायर को काउंट करवाएगा, है ना। और उससे वो अप्रोक्सीमेशन निकल के आती है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। या पैरेललोग्राम का भी वैसे ही निकल के आता है। इसका प्रूफ कैसे करोगे? मैथमेटिकली इसका प्रूफ थोड़ी होता है कुछ। तो मैथमेटिकली इसको बस वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। एरिया जो है ना, एरिया अपने आप में कौन सा एरिया क्या होता है? एरिया का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, रीजन कवर्ड बाय अ फिगर। रीजन कवर्ड बाय अ फिगर। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये सर्कल है, सर्कल को छोड़ो, क्या कहते हैं, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब इसने इतना रीजन कवर कर रखा है, ये जितना पार्ट मैंने शेड कर दिया है ये है। अब इसको तुम्हें इसका निकालना है, वैल्यू निकालना है कि कितना कर रखा है। तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हम पहले ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देंगे। हम इसको कहेंगे कि ये 1 यूनिट स्क्वायर है। क्यों 1 यूनिट स्क्वायर है? अब ट्रायंगल के एरिया से पहले, सबसे पहले एरिया को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि एक स्क्वायर है हमारा जिसके साइड का लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। तो हम कहेंगे, अच्छा 1 सेंटीमीटर ले लो, मान लो 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, इसको हम कहेंगे एरिया, है ना। एरिया है किसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज द रीजन covered by 1 centimeter, covered by by a square of length 1 centimeter, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है एरिया का, ठीक है।
तो सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए तुम्हें, और फिर उसके बाद इसी को ट्रायंगल में, इसी बात को ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल में कैसे पता चलेगा, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं मैथमेटिकल, तो हम इसको ग्राफ पेपर पे ले जाएंगे और फिर इसी तरीके से इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर देंगे, और फिर काउंट करके इसका एरिया बताया जाता है कि ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया जो है ना बड़ा ही एक अलग तरीके का चीज है, मतलब एक तरह से कह सकते हो एक्सियम है ये, ठीक है। एरिया का जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रूफ नहीं होता है, इसका कोई इस तरीके से प्रूफ नहीं होता है। सबसे पहले स्क्वायर को हम डिफाइन कर देंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसी को यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया हम 1/2, ये भी था कहीं पर मेरे ख्याल से। तो अब ये चीज देखो, अब मैं भी भूल गया हूँ ना, ये चीज मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि पीछे की क्लासेस का तुम्हें सारा पता होना चाहिए, लेकिन मैं भी भूल गया हूँ। ये मेरे ख्याल से पता नहीं किस 5th या 6th या 7th किसी क्लास में था, 7th में तो नहीं होगा मुझे लगता है। सर फिर शायद 6th में था। हमने शायद दोस्त को उसमें बांटा था और ऐसे करके फिर निकाला था। हाँ देखना जा करके, तुम पता करना एक बार, तुम्हारे पास कोई हो अगर इस तरीके से, वो कोई छोटे बच्चे को जानते हो तो उसकी बुक में देखना, यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी देखना, इतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा होगा जैसा 9th क्लास में कर रखा है, ठीक है। वहां पर भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और फिर उसको काउंट करते हैं, तो वो दिखता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो वो वहां पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। सर मुझे बीच में भी आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी हमने बस ये एग्जांपल में यही तो समझा है ना जो अभी आप समझा रहे थे कि दो पैरेललोग्राम के एरिया सेम होता है अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल पे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बताया, यही थ्योरम किया हमने अभी। ये थ्योरम हमने क्या सीखा बेटा, हमने थ्योरम ये सीखा कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम है, देखने से लग नहीं रहा है ये, चलो ये पैरेललोग्राम है, ABCD इसका नाम है। अब हमने DA बेस लेते हुए, इस बार जानबूझ के मैं DA बेस ले रहा हूँ, DA बेस लेते हुए मैंने क्या किया, एक और पैरेललोग्राम बना दिया, या रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया मान लो एक सेकंड के लिए, जिसका नाम है DAQP, ठीक है। ये एक लाइन है बेटा, ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, कंफ्यूज मत होना, ये लाइन है DAQP। यहाँ पर मतलब ये है कि DA पैरेलल है CQ के, DA पैरेलल है CQ के, ठीक है। तो और ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, और DPQA भी एक रेक्टेंगल है, DPQA इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया इक्वल होगा इनका, किन किन का एरिया इक्वल होगा बेटा, ABCD का जो एरिया होगा, जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं AR, ये किसके इक्वल होगा बेटा बताओ, DATQ सर DPQA के। DPQA सर DABC। समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। सर वेरी गुड। वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर हाइट इंटू, सर पैरेललोग्राम के एरिया का सर पैरेललोग्राम का हाइट इंटू बेस। सर हर फिगर का अलग है। हाइट इंटू बेस। पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम, सर हाइट इंटू बेस। बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। सर एग्जाम्पलर में सारे फॉर्मूलाज दिए थे हीरॉस फॉर्मूला के एग्जाम्पलर में। ओके देखो ये क्वेश्चन है, अभी थ्योरम किया ना हम लोगों ने, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। थ्योरम का नाम क्या था बेटा? पैरेललोग्राम्स On the on same base and between same parallel are equal in area. on the same base and between the same parallels Are equal in area. है ना, have equal area, Yes sir. यही था थ्योरम बेटा। इतना लंबा चला थ्योरम, तुम लोग इतना पूरा लिखना चाहते हो तो लिख देना, लेकिन नहीं तो फिर थ्योरम लिख देना शॉर्टकट में। ओके ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो तो सभी बच्चे। सर डन। सर डन। सर डन।
ओके, ABCD जो होगा वो क्या हो जाएगा, Done. DC इंटू AL, ठीक है, Yes. DC इंटू AL। हाँ अच्छा, यहाँ से हाँ, अभी अभी बच्चे क्या कह रहे थे कि अर्णव कह रहा था कि ये इसी से डेरिवेशन आया हुआ है, इसका डेरिवेशन आया हुआ है फार्मूले का, है ना। Yes, so derivation भी verification. हाँ हाँ, वेरिफिकेशन काइंड ऑफ वेरिफिकेशन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से बात ये आ जाती है रेक्टेंगल का एरिया कैसे आया है। तो जो मैंने आपको बताया ना, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, वही ग्राफ पेपर के ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर्स बना करके उसको चेक करोगे, तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कह देते हैं कि L इंटू बी होता है, कैसे कह देते हैं, इसको पहले छोटे छोटे स्क्वायर्स में 1 यूनिट के स्क्वायर में काउंट कर लेते हैं, मतलब बना देते हैं इस तरीके से, फिर काउंट करके अब हम कहते हैं कि इसका एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक ना ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके ऊपर DCFE एक रेक्टेंगल बना दिया गया है, और फिर ऑब्वियसली AL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। तो रेक्टेंगल है तो अच्छी बात है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो एरिया दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे थ्योरम से। कैसे एरिया बराबर होंगे बेटा, एक लाइन का आंसर है, थ्योरम लगेगा। और एरिया ABCD क्यों DC इंटू AL हो जाएगा, एरिया ABCD जो है वो क्यों DCEL हो जाएगा, बिकॉज इसका एरिया जो है ना वो क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, Into DC. AL इंटू Answer DC हो जाएगा। EFC equal है तो आंसर वेरी गुड। सर हम सीधा ये नहीं कह सकते कि बेस इनटू हाइट होगा तो वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हम सीधा सीधा ABCD में। वो यही तो समझाने की तुम्हें कोशिश की जा रही है कि बेस इनटू हाइट कैसे आया, बेस इनटू हाइट इसी तरीके से आया, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी ने सॉल्व, ये मैंने सॉल्व एग्जांपल से लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल से लिया है, तुम्हें ये भी ज्ञान दे रहा है, तुम्हें देखो क्या ज्ञान दे रहा है, ध्यान से पढ़ो। कैन यू सी फ्रॉम द रिजल्ट टू मतलब वही एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, that above that the area of parallelogram is the product of its any side and the corresponding altitude। मतलब ये कि जैसे तुमने ये बेस लिया, अगर सपोज ये AB को तुमने बेस लिया हुआ है, तो ये हाइट लेनी पड़ेगी तुम्हें, समझ में आया। ये एरिया क्या होगा बेटा, AB इंटू H, AB इंटू हाइट, जो भी ये हाइट की लेंथ होगी वो, बात समझ में आई सबको। यस सर। अच्छा, तुम इसको DC भी लेते हो तो भी बात वही है, अगर तुम DC लेते हो तो DC में भी तुम H लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम अगर बेस अगर तुम BC ले लेते हो तब हाइट तुम्हें कुछ और लेनी पड़ेगी। एरिया जो है ये सब के सब एरिया के ही फार्मूले हैं, ये सब एरिया के ही वैल्यूज हैं, ये भी। और BC जब इसको हाइट, इसको तुम H लेते हो, मान लो इसको तुम कैपिटल H ले लेते हो, इसको कैपिटल H कहेंगे। समझ में आई बात, हाइट तो अलग हो जाएगी ना बेटा। यस सर, क्योंकि वेरिएबल अलग कर दिया हमने। डी पॉइंट से जब हाइट ड्रॉ करेंगे तो अलग हो जाएगी, तो ये H हो जाएगा, DP ले लेते हैं हाइट, तो कैपिटल H ले लेंगे। तो BC जब लेंगे तो उसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, क्या लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब अगर तुमने AB बेस लिया है तो उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, BC बेस लिया है तो तुम्हें उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ लो बात को। पैरेललोग्राम में जो एरिया निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट नहीं होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस वर्टेक्स से तुम जैसे ये बेस लेते हो तुम, तो इसके ऊपर हाइट क्या कैसे ड्रॉ करोगे, तो हाइट कैसे ड्रॉ करोगे, तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, देख सकते हो ये रहा हाइट इसका, देख पा रहे हो। इसको बेस लेते हो ना, अगर मान लो ये तुम AD को बेस लेते हो बेटा, AD को बेस लेते हो अगर, तो हाइट कहाँ जाएगा देख सकते हो, बाहर की तरफ जाएगा हाइट। हाइट ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, हाइट ऐसे थोड़ी बनता है हाइट, समझ में आया, थोड़ी बना देंगे हाइट ऐसे थोड़ी, ये 90 डिग्री थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, कैसे बनेगा ये, इस तरीके से हाइट बनेगा, ऑल्टीट्यूड। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, देखो पढ़ो तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। डू यू रिमेंबर दैट यू हैव स्टडीड दिस फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन क्लास 7। अच्छा, तो ये 7th में था, है ना, अच्छी बात है, 7th में ही बता दिया गया था तुम्हें, मुझे पता ही नहीं था कि 7th में भी है ये। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला थ्योरम 9.1 कैन बी रीरिटन एज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या नई चीज ऐड कर दी, सेम बेस तो है ही और इक्वल बेसिस की भी बात चल गई यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। बच्चों ने पिक किया, कितने बच्चों ने पिक किया, मामला थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। यस सर।
क्या डिफरेंट है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी बच्चे, बेटा ध्यान से देखना। ABCD है, हमने ना अब तक जो बातें की है ना उसके हिसाब से ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम है ABCD, इसका एरिया इक्वल होगा एरिया ABPQ के। क्यों? क्योंकि these two parallelograms are on the same base AB and they lie between the same parallel lines DP and AB. Correct? Yes. Yes, sir. यस सर। Very good, very good, very good. अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ABCD आपका पैरेललोग्राम है, मत भूलना। ABCD क्या है बेटा, यहां पर भी फिगर में, नए फिगर में भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है। If PQ is equal to AB, then ABCD area is equal to area PQRS। ये कह रहा है थ्योरम, यही लिखा हुआ है इक्वल बेसिस, यहां पर ध्यान से पढ़ो, यही लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव आर इक्वल इन एरिया या हैव इक्वल एरिया। तो यही डिफरेंस है सर बेटा। मतलब सेम बेस या इक्वल बेस दोनों में से कोई एक हुआ तब भी होगा। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ सावधानी सावधानी कि ये पैरेललोग्राम में होता है खाली, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए वाला। ये देखो तो अब तक हम यही तो कर रहे थे, यही चीज तो कर रहे थे, एक ही बात तो थी बेटा, ये अब तक तो हम ये कर रहे थे ना कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। लेकिन अब नई बात ये आ गई है कि इक्वल बेस होना तो भी चलेगा, मतलब ABCD हमारा पैरेललोग्राम था पहले से, अब इसमें हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम PQRS बनाया हुआ है जिसमें बेस PQ जो है ना वो AB के इक्वल है। यस सर। तो मतलब अब इसमें भी उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। बिल्कुल। तो ये नई चीज सुनने नहीं, अभी तक क्या सुन रहे थे, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। अब इसने नई बात ऐड कर दी है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो नई बात ऐड हो गई ना, तो यहाँ पर तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए बिल्कुल। ये इक्वल बेसिस कहाँ से आ गया भाई, अब तक तो हम पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया यही पढ़ रहे थे, लेकिन अब नई चीज कैसे आ गई। तो वो नई चीज कोई नई बात नहीं है, वो बहुत ही बेसिक है जो आपको समझना चाहिए कि PQ जब AB के इक्वल हो जाएगा तो भी एरिया इक्वल ही रहेगा। तो बस नई बात ये ऐड हो गई है। सर उसमें भी तो बेस इक्वल ही होता है दोनों का, बस इसमें थोड़ा अलग से दिखा दिया। वही बात तो अलग, अरे बेटा अलग ही बात होती है, बच्चे अटक जाते हैं। तुम्हें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम तो आर्यभट्ट बन जाओगे अगर यही सारी बातें समझ जाओगे तो। ये छोटी छोटी बातें तो हैं जो चीजें नहीं समझ में आती जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो, ठीक है। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, सभी चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। फिर यहाँ पर सेम पैरेलल में थे तो इनका हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगा और बेसिस भी इक्वल है, तब तो एरिया सेम ही रहेगा हर जगह। बिल्कुल, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। उसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम उसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आपको ट्रायंगल्स ऑन द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल। पैरेललोग्राम के लिए होगा। हाँ, पैरेललोग्राम के लिए, मतलब पैरेललोग्राम के लिए इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे कोई क्वाड्रिलेटरल और बना दोगे तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा, हालांकि ये ट्रायंगल के केस में भी ट्रू होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये तुम समझो कि क्वाड्रिलेटरल कोई बना दोगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यस सर। सर अगर 9.1 के लास्ट क्वेश्चन में गिवन होता कि वो पैरेललोग्राम है तो सर वो भी ट्रू हो जाता ना। क्या सर एक सर अगर सर लास्ट क्वेश्चन सर एकदम लास्ट पार्ट में। यस सर। यस सर। सर मैंने उस टाइम भी ऐसे ही पूछा था सर, लेकिन ये बस पैरेललोग्राम के लिए दे रखा है ना यहाँ पे तो। हाँ, पैरेललोग्राम के लिए तो है, कह तो रहा हूँ पैरेललोग्राम के लिए ही है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल लोगे ना तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक बात और लिखी हुई है यहाँ पर, एनसीईआरटी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सॉल्व एग्जांपल के ही थ्रू कि कैन यू राइट द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इज द कन्वर्स ट्रू। अच्छा, ये कुछ और है, मैंने कुछ और सोच लिया। कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स है मतलब एरिया इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो एरिया अगर इक्वल दे रखे हैं
तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे मान लो कि एक सेकंड के लिए, कि क्या हम कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, पैरेललोग्राम ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि एरियाज इक्वल ना हो? ठीक है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कन्वर्स ट्रू, No. प्रूव द कन्वर्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, देखो, कैन यू राइट द कन्वर्स ऑफ द, इज इट फॉलोज, सर कन्वर्स ट्रू होगा यस सर ट्रू होगा। यस सर ट्रू होगा। मतलब बना नहीं सकता हूँ क्योंकि सर ऑल्टीट्यूड हमें सेम चाहिए ना सर, ऑल्टीट्यूड सेम हो जाएगा तो पैरेलल सेम हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ से दूसरा कोई ऐसा पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जो कि सेम। सर इसमें फिर पूछा क्या था कि मतलब उसका उल्टा कि अगर हमारे एरिया इक्वल है तो क्या पैरेललोग्राम भी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, यही क्वेश्चन हाँ था हाँ ना? हाँ बिल्कुल। सर ये जो पैरेललोग्राम है वो सर नीचे की तरफ भी तो हो सकता है। सेम पैरेलल्स है ना, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो फिर सर लाई अभी बिटवीन सेम, कि ऐसा नहीं हो सकता कन्वर्स। नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। देखो अब देखो, मैं कोशिश भी करूँ ना, जैसे देखो एरिया को इक्वल रखना है हमें, ठीक है, हमें सेम बेस के ऊपर ए बी बेस लेना है, ठीक है। देखो दो यहाँ पर पैरेललोग्राम्स है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी पी क्यू, मतलब दोनों का बेस ए बी है, ये फिक्स है, तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। और इनका एरिया भी इक्वल रखना है, तो एरिया भी इक्वल रखना है तो तुम क्या कोई और ये तुम ऐसे बना सकते हो कि क्यूपी पैरेलल ना हो, ये क्यूपी जो है ये पैरेलल ना हो इसके ए बी के, ऐसा बना सकते हो तुम कोई फिगर? जरा सोच के देखो। अरे तुम जरा No, sir, no. ये देखो, एरिया जब नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पैरेलल बनाने की क्या जरूरत है सर, मतलब पैरेलल नहीं बनाना? अरे बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या इसमें लिखा हुआ है कि ये तुम्हें, मैंने रिपीट कर दिया, 2 बार 3 बार रिपीट तो किया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी पी क्यू दूसरा पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी पी क्यू दूसरा पैरेललोग्राम है, दोनों का कॉमन बेस ए बी है और दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया भी इक्वल है। तो क्या तुम इसके अलावे ये क्यूपी लाइन जो है ये पैरेलल है ए बी के, इसके बियॉन्ड कोई फिगर सोच सकते हो तुम? ये कह रहा हूं मैं। नो सर, क्योंकि सर अगर हमारे पास बेस सेम है और हमें एरिया सेम करना है तो ऑल्टीट्यूड सेम करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर ले जाते हैं पैरेलल बनाने के लिए, ऊपर ले जाते हैं पैरेलल, मतलब क्यूपी को मैं यहाँ रख दूंगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा, क्यूपी को यहाँ रख दूंगा Yes, sir. एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर रखने के लिए हमें इसको पैरेलल रखना ही पड़ेगा, बात ये है यहाँ पर। तो यही चीज है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ऐसा कर सकते हो आपकी बिना पैरेलल ड्रॉ किए, एरिया को भी बराबर रखो, मतलब एरिया ए बी सी डी को, एरिया ए बी सी डी को एरिया ए पी क्यू सी के ए बी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल रखना है आपको, ठीक है, दोनों को इक्वल रखना है और साथ ही साथ ए बी को कॉमन बेस भी रखना है। तो कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते हो। तो ये कन्वर्स जो है इसका मतलब ट्रू है। कन्वर्स ट्रू इसलिए है क्योंकि एरिया इक्वल होगा तो फिर उस केस में बेस और एरिया इक्वल होंगे तो नेचुरली वो पैरेलल लाइन के बीच में होगा। सर अगर हम उस पैरेललोग्राम को नीचे की तरफ नहीं बना नीचे सकते, की तरफ नहीं बना सकते, ऑपोजिट, नीचे की तरफ नहीं बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से करना होगा ना, मतलब सेम साइड में सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल्स होना चाहिए। सर बिटवीन पूछा गया है ना सर, वो तो हमसे पूछा गया है ना कि पैरेललोग्राम जिसका सेम बेस है और सेम एरिया है, यहाँ तो सेम पैरेलल्स के बीच में है या नहीं, तो सर वो तो पूछा गया है। तो सर वही तो ए बी के ऑपोजिट साइड में उसका मतलब क्यूपी हो जाएगा। सर हमें प्रूव करना है कि सेम पैरेलल्स के बीच में है कि नहीं। तो वही तो किया ना, वही तो किया। नहीं मतलब सर अगर ऑपोजिट साइड में हो जाएगा ए बी के तो सर पैरेलल सेम कहाँ होंगे फिर? पैरेललोग्राम्स, एक मिनट रुक जाओ, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड हैविंग एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कैन यू राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? कन्वर्स ऑफ द एबव स्टेटमेंट ये है। सर उसके आगे पूछा इज द कन्वर्स ट्रू। ये रहा, एक मिनट, ये रहा कन्वर्स, इसका कन्वर्स कह रहा है ना, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल एरिया, ठीक है। कन्वर्स ये हुआ कि मतलब एरिया अगर इक्वल है, ठीक है, कन्वर्स इसका मतलब ये हुआ कि एरियाज अगर इक्वल है, एरिया इक्वल दे दिया गया है दो पैरेललोग्राम का,
दो पैरेललोग्राम का एरिया अगर इक्वल दे दिया गया है तो क्या वो जरूरी है कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे? नॉट नेसेसरीली, बिल्कुल नहीं, है ना। कन्वर्स तो यही हुआ ना। कन्वर्स इसका तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट द कन्वर्स ऑफ द, कन्वर्स तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और उसके कन्वर्स इसका क्या होगा? कन्वर्स इसका ये होगा कि इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन दे लाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यही हुआ ना। देन द पैरेललोग्राम्स विल बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यस सर, लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं होगा। हाँ, हर केस यस कुछ हो सकता है। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, कन्वर्स इसका जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि कैन यू राइट द कन्वर्स, तो कन्वर्स इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना है तुम्हें, तो कन्वर्स लिखो। इसका कन्वर्स क्या होगा कि कन्वर्स क्या होगा, जरा सोचो कि two parallelograms are equal in area, then they lie on the their bases will be same and they lie between the same parallels। ये हो जाएगा इसका कन्वर्स। उल्टा इसका करना है, मतलब एरिया इक्वल होगा तो वो सेम बेस के ऊपर होंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, ये स्टेटमेंट होगा इसका। तो खैर ये चलो ये लिख दोगे, तुम लिख सकते हो, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। जो क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, ये उसी का पार्ट है। कुछ बच्चे तो यहाँ घूम गए कि चल क्या रहा है ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, ये उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है। उसमें एक क्वेश्चन जबरदस्ती डाल दिया गया है कि कन्वर्स लिखो इसका, तो कन्वर्स ये हो जाएगा। फिर उसके होगा या नहीं? उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट इज एज फॉलो, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम। इज द कन्वर्स ट्रू? कन्वर्स ट्रू नहीं होगा ना, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, दिखा दो दिया, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्स ट्रू इस तरीके से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ फिगर बनाएंगे ना तो कैसे पॉसिबल है, जरा देखो इस तरीके से, ठीक है। एरियाज इक्वल है बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम पैरेलल्स एंड इक्वल इन एरिया लाई ऑन द सेम बेस। पैरेललोग्राम्स इक्वल एरिया lying between the same parallels and equal in area lie on the same base। इसको भी उल्टा। हाँ वो सही है, जो तुमने बोला ये सही है, ये सही लिख सकते हैं ऐसे। तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया को भी इक्वल कर दोगे, बेस को भी इक्वल कर दोगे, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही लाई करेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि इट इज, देखो ये स्टेटमेंट तो ये आ गया कन्वर्स, ठीक है। अब क्या ये ट्रू है? कन्वर्स, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। नो, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। ये फिगर तो दिखाई दिया मैंने कि इस तरीके से हो सकता है। सर इसका कन्वर्स एक ये भी तो बन सकता है ना कि क्वाड्रिलेटरल। सो मैं समझ गया क्या तुम कह रहे हो, कि वो कन्वर्स ये बन सकता है, जो एक वाला पार्ट, इसका 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट तुम ले रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है ये कन्वर्स, इन्होंने जो बोल दिया ना वही कन्वर्स है। पैरेललोग्राम का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है, और सेम बेस पे होना चाहिए, तो क्या वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे? नॉट नेसेसरीली, ठीक है। इज द कन्वर्स ट्रू? नो, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, देख सकते हो, सेम बेस पे है, ठीक है, एरिया भी इक्वल है, बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है ना। सेम पैरेलल का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से ले रहे हो ना, तो ये आपको इधर की तरफ लेना पड़ेगा, ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा आपको, ये होता है सेम पैरेलल्स के बीच में। ये फिगर सेम पैरेलल का नहीं है, तो ऊपर दिखा रहा तो हो रहा है, नीचे दिखा रहा तो नहीं हो रहा, इसलिए नेसेसरी नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके बच्चों, सर एक डाउट और पूछना था सर, अगर हम बेसिस को इक्वल कर लें तो सर वो कंपलसरी है कि जो दोनों बेसिस है उनको एक स्ट्रेट लाइन बनाए? नहीं, कन्वर्स थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर देखो, कन्वर्स लिखने का तरीका यही है जो इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, है ना, हैविंग इक्वल एरिया। बेस आपको सेम लेना पड़ेगा और इक्वल एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, जो आप सोच रहे हो ना उस तरीके से नहीं हो सकता है कन्वर्स। नो सर, मैं कन्वर्स के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ सर। मतलब अगर हम सर इक्वल ले बेसिस, तो मतलब सर वो कंपलसरी है कि जो दोनों बेसिस है उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही दोनों बेसिस फॉर्म हो? ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेस नीचे हो और एक बेस ऊपर हो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल? ओके, इस तरीके से कह रहे हो, इस तरीके से कह रहे हो? यस सर। नो सर, ऐसे नहीं सर, एक बेस अगर हम इसके सेंटर में से एक लाइन खींचते हैं और उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं,
एक पैराग्राम हमने ऐसा लिया और एक पैराग्राम इसको टिल्ट करके उसके सीधे की तरफ लेगा। यस सर। और सर जो वो वाली साइड की लेंथ है सर, अगर हम सर नेमिंग करके ज़्यादा इजी रहेगा। करके देखना फिर बताना मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट। नो सर। नो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके बच्चों, बाय। बाय सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। अगली evening, क्लास में sir. डाउट, किसी को डाउट अगली क्लास में पूछ लेना। यस सर। Okay, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर।